जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म के बारे में कि हमें कैसे फॉर्म भरना है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक तो नए स्टूडेंट के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक पुराने स्टूडेंट के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एक एक्साइज कांस्टेबल की एक सीरीज़ है जो कि मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रोफाइल का पंजीयन कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ठीक है? ऐसे ही मैं 4-5 पार्ट लेकर आऊँगा एक्साइज कांस्टेबल सीरीज़ के और उसमें हम फॉर्म से संबंधित जितने भी सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ईएसपी की वेबसाइट पर आ जाना है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आबकारी विभाग का जो लिंक आपको दिखाई देता है, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट कर दिया गया है और 1 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन यहाँ से आप फॉर्म भरोगे तो अभी फॉर्म नहीं भरेगा, तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके पास में एक आईडी आ जाएगी और आपके पास में एक पासवर्ड आ जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को आने के बाद में ही आप यहाँ से अपना फॉर्म भर पाएँगे। तो बात आती है कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही लिंक दिखाई देगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमसे बोला जाता है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे अपना मोबाइल नंबर पूछेगा और हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें फिल कर देनी है। कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और ओटीपी सत्यापन करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो आ चुका होगा, वो देख लीजिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमसे केवाईसी करने का एक ऑप्शंस आएगा, हमसे बोलेगा कि केवाईसी करिए। तो केवाईसी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हाँ वाले बटन पर क्लिक करना है। हमसे बोलेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे हाँ वाले ऑप्शंस पर। अब आपसे पूछेगा कि आप जो केवाईसी करना चाहते हैं वो केवाईसी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं या आप फिंगर से करना चाहते हैं, जो कि बायोमेट्रिक मशीन होती है। आप किससे करना चाहते हैं? आप ओटीपी से करना चाहते हैं तो ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिंगर से करना चाहते हैं तो फिंगर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है? आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर राइट का निशान लगा देना चेक बॉक्स पर, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना। इसके बाद जनरेट ई केवाईसी ओटीपी ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वहाँ पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डाल देना है यहाँ पर। कैप्चा कोड का जो आंसर सॉरी यहाँ पर जो कि चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और इसके बाद गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा पूरा फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है, ठीक है? कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है। जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देना, ठीक है? नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदक का यहाँ पर उपनाम डालना है। अगर आपका उपनाम नहीं है यानी कि सरनेम नहीं है, तो यहाँ पर एनए लिख देना है, यानी कि खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल देना और ये सारा डेटा जो आपको डालना है वो 10वीं क्लास में जो डेटा डला है उसी मार्कशीट के आधार पर आपको फिल करना है। माताजी का नाम डालने था, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं क्लास में और आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं तो आधार कार्ड की सही करवा लेना। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कि लिंग यानी कि मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर हाँ या ना में से एक सिलेक्ट कर लेना। पहले यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करना है यूआर, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में यस और नो सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद आपको योग्यता का स्तर डालना है, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो डाल देना। इसके बाद में आप अपना एरिया डाल देना कि आप रूरल के अंतर्गत आते हैं, शहरी के अंतर्गत आते हैं। क्या आप डिसेबिलिटी है, आप दिव्यांगता है तो सिलेक्ट करना है यस, नहीं तो नो। वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी, सिलेक्ट कर लेना अगर आपकी जो भी है, हाँ या ना आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस फिल कर देना अपना।
इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा और साथ ही आपकी जो ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपको आवेदक के शरीर का पहचान चिन्ह डालना है कि आपके शरीर पर कोई एक ऐसा चिन्ह या ऐसा कोई मोल है, जिससे स्टूडेंट की पहचान की जा सके। तिल होता है ना, हिंदी में तिल कहते हैं, वो अगर है तो वो डाल देना, अगर नहीं है तो नन ऑफ द एबव यानी कि नन लिख देना या नो लिख देना, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट, यहाँ से अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मूल ऑफ नॉज और आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर दिखाई देगा, आवेदक का आधार कार्ड का भी नंबर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या आपको फिंगरप्रिंट करने में कोई परेशानी, जैसा कि ये ऑप्शन उनके लिए आता है ज्यादातर जो ओटीपी से अपना केवाईसी करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो केवाईसी किया था, ठीक है? अगर फिंगरप्रिंट से करोगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फिंगरप्रिंट से कोई प्रॉब्लम है या आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में सिलेक्ट करना। तो हमारे पास हमारे केस में नहीं है, तो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर हाँ पर है तो कहाँ पर की दिक्कत है, किस केस में है, तो यहाँ पर केस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में घोषणा पत्र में यहाँ पर चेक मार्क कर देना, पंजीकृत करें पर क्लिक कर देना और हमने जो भी डेटा फिल किया है वो सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमें जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट अपलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट होता है जिसमें हमारा फोटो, हमारा साइन और हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है। वो टेम्पलेट हमें यहाँ पर फिल करना है, जो कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि फोटो होता है, यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर हैंड रिटन टेक्स्ट होता है। वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है? कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे केवल वहीं अपलोड करना है। जैसे कि हमारे केस में केवल हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट या 8वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट मांगी जा रही है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करोगे तो ईडब्ल्यूएस भी आएगा, जो भी जनरल कैटेगरी का। अगर जनरल से नहीं है तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के तो ये वाला भी ऑप्शन आपको ओपन दिखाई देगा। हमारे केस में केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ओपन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने टेम्पलेट तैयार कर लिया है। अगर आपको टेम्पलेट तैयार करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से हमें हमारी जो टेम्पलेट है वो अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो हमने यहाँ पर फोटो ले लिया। इसके बाद में हम यहाँ से सिग्नेचर को ले लेंगे, ठीक है? जो भी हमारी टेम्पलेट वहाँ से सिग्नेचर उठाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं क्रॉप करके एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हमें लगाना पड़ेगा, जो कि एक पूरा जेपीजी होता है। जेपीजी में हमें सेट करके यानी कि पहले ही सेट करके रखना पड़ता है। इस तरह का ये फॉर्मेट होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। एडजस्ट कर लेना और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना, ठीक है? इसके बाद ये 3 बॉक्स होते हैं, इन तीनों बॉक्स को चेक मार्क कर देना। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, इन तीनों बॉक्स को चेक मार्क कर देना है। यहाँ पर अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस हमारी चीजें सबमिट हो चुकी है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में हमसे बर्थ सर्टिफिकेट ही मांग रहा है, ठीक है? तो बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और इसका जो साइज है वो साइज भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? और एक बात बता दूं, अगर आपको बर्थ सर्ट ये डॉक्यूमेंट के साइज बनाना नहीं आता है और आपको फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट बनाना नहीं आता है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हमें अपलोड करना है, ठीक है? तो चलिए हमने ये सभी चीज़ें तैयार करके रख लिया और हम इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आप सक्सेसफुल अपलोड कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर दिखकर जो कि लिख कर आया था क्लिक टू डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो, ठीक है? इसके बाद सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर सबमिट कर देना है अपनी डिटेल्स। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने हमारा जो पूरा फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें इसका क्या है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में संभाल कर रखना है, ठीक है? अब अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें अपना फॉर्म भरना है, ठीक है?